आप सबको प्रणाम। आज का विचार बिंदु है संगठन की शक्ति। मानव समाज का एक अलौकिक इतिहास रहा है और मानव समाज के पास एक अकाट्य, अद्भुत, अद्वितीय शक्ति है संगठन की शक्ति। इसी संगठन की शक्ति के माध्यम से श्री रामचंद्र जी ने श्री सुग्रीव जी के सहायता से बंदरी सेना को संगठित करके परम पराक्रमी, परम यशस्वी रावण का संहार किया और विजय श्री प्राप्त किया। इसी संगठन शक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को संगठित करके गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्र के प्रकोप से समस्त ग्रामवासियों की रक्षा की। अब आप ये कहेंगे कि ये बातें त्रेता और द्वापर युग की हैं, तो मैं कलयुग की तरफ आता हूँ। कलयुग में भी हम अपने नायकों के कहने पे संगठित होकर अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किए, जबकि वो उस समय के आधुनिक हथियारों साधन संपन्न थे और संगठन के बदौलत ही हमने उनको देश से निकाला, देश छोड़ने पर मजबूर किया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। छोटे छोटे तिनकों को हम संगठित करके छप्पर का रूप देते हैं और वो हमें मूसलाधार बारिश से बचाते हैं, मूसलाधार बारिश से हमारी रक्षा करते हैं। इन सारे विजयों के पीछे एक ही कारण रहा। सारे योद्धा, सभी लोग अपने नायकों की बात को माने, संगठित हुए और आक्रांताओं से युद्ध किए, आक्रांताओं से लड़े, संगठित होकर लड़े। आज कोरोना नामक असुर आक्रांता समस्त मानव जाति पर हावी है। लाखों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। आज तमाम शक्तिशाली देश, साधन सुविधा संपन्न देश इसके सामने घुटने टेक चुके हैं, जिसका केवल मात्र एक ही कारण है, वहाँ के लोगों ने अपने नायक की बात नहीं मानी और आज इस परिस्थिति को पहुँच गए। हम सभी भारतवासियों का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि अपने जिम्मेदारी को समझें, अपने नायक की बात को मानें, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये अवश्य है कि इस विषम परिस्थिति में निम्न वर्गीय परिवार एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका भी समाधान संगठन में ही है। हम संगठित होकर ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी व्यक्तियों द्वारा इस कठिनाई को कम कर सकते हैं, उन परिवारों के कठिनाई को कम कर सकते हैं और कम करने का प्रयास विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने संगठन का परिचय दिया है, उस तरह से आगे देते रहेंगे और इस महामारी पर भारत अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। संपूर्ण विश्व की नज़रें भारत की तरफ टिकी हुई हैं और भारत एक बार फिर एक नया इतिहास रचेगा और इस संकट से उबरेगा, संकट पर विजय प्राप्त करेगा। अपने बातों को विराम देने के पहले मैं कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सभी कर्मवीरों को चरण वंदन करता हूँ। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी नए विचार बिंदु के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।